दोस्तों आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो जानना चाहते हैं कि इंजीनियरिंग कैसे की जाती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कैसे करें, इंजीनियरिंग कितने प्रकार की होती है, कितने साल का कोर्स होता है। सो अगर आप इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, बिकॉज इस वीडियो में ये सभी टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियरिंग के बारे में कि इंजीनियरिंग कैसे की जाती है, क्या आपको करना होता है। दोस्तों अगर आप इंजीनियरिंग की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में, तो आप इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या फिर डिग्री कर सकते हैं। अगर आपने मिनिमम 10th पास कर लिया है, यानी 10वीं कक्षा पास कर ली है, तो आप इंजीनियरिंग में 3 साल का जो डिप्लोमा कोर्स होता है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने 12th पास कर लिया है तो आफ्टर 12th आप 2 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं या फिर 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। तो ये रहा डिप्लोमा कोर्स। अब हम बात करते हैं डिग्री कोर्सेज के बारे में। दोस्तों अगर आपने मिनिमम 12th क्लास यानी कि 12वीं कक्षा पास कर ली है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स यानी PCM के साथ, तो आप इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री कोर्सेज यानी कि जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं जैसे कि B या फिर BTech, आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री कर सकते हैं। BTech का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड B का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। ये जो कोर्सेज हैं 4 साल के होते हैं। B या फिर BTech 4 साल में कंप्लीट होता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो पढ़ाई है वो सेमेस्टर वाइज होती है। डिप्लोमा में भी सेमेस्टर वाइज होती है और इसमें भी। इसमें क्या करना होता है, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, यानी कि सेमेस्टर वाइज आपको एग्जामिनेशन देने होते हैं। अगर 4 साल का कोर्स है तो टोटल आपको 8 सेमेस्टर पास करने होंगे, तब आपका B या फिर BTech कंप्लीट होगा। अगर हम बात करें डिप्लोमा की, तो डिप्लोमा 3 साल का है तो 6 सेमेस्टर, अगर 2 साल का है तो 4 सेमेस्टर आपको पास करने होंगे, तब आपका डिप्लोमा कंप्लीट होगा। तो सेमेस्टर वाइज चीज़ें होती हैं। सेमेस्टर वाइज आपको सारी चीज़ें पढ़ के और उसका एग्जामिनेशन देना होता है। अगर आप एक सेमेस्टर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप दूसरे सेमेस्टर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, फिर तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, इस तरीके से आप सेमेस्टर वाइज पढ़ाई करते हैं इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद आप इंजीनियरिंग में जॉब कर सकते हैं या फिर आप MTech यानी कि मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। MTech एक मास्टर डिग्री कोर्स है इंजीनियरिंग के फील्ड में। उसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये चीज़ें आप बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि इंजीनियरिंग कितने प्रकार की होती है। देखिए यहाँ पर प्रकार से मतलब है ब्रांचेज से। इंजीनियरिंग में कई सारे ब्रांचेज होती हैं। ब्रांचेज को हिंदी में कहते हैं शाखाएं, ठीक है। उसमें से कुछ टॉप ब्रांचेज के नाम हम आपको बताते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी कि CSI, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड अदर इंजीनियरिंग ब्रांचेज। सो दोस्तों इंजीनियरिंग कई प्रकार की होती है, कई सारी ब्रांचेज होती हैं। कुछ टॉप ब्रांचेज के नाम हम आपको बताए हैं। तो आप इंजीनियरिंग में जिस ब्रांच से B या फिर BTech या फिर डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं, आप उस प्रकार का इंजीनियर कहलाते हैं। जैसे कि आपने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से B या फिर BTech किया तो आप कहलाएंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर कंप्यूटर इंजीनियर। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में B या फिर BTech या फिर डिप्लोमा कंप्लीट किया तो आप मैकेनिकल इंजीनियर कहलाएंगे। उसी तरीके से सिविल इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर, एरोस्पेस इंजीनियर एंड केमिकल इंजीनियर एंड अदर प्रकार के इंजीनियर। सो आप अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, आपका जिसमें इंटरेस्ट है, आप जिस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, आप उस ब्रांच में इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आप बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे। आइए अब हम बात करते हैं कि B या फिर BTech या फिर डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए क्या करना होता है। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप B या फिर BTech करना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम आपको 12th पास करना ज़रूरी है। 12th आपका साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी PCM से होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 12th PCM से पास होना ज़रूरी है। अगर आप 3 साल के लिए डिप्लोमा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम 10th पास होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए आपको प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होता है। और एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपका जैसा स्कोर रहता है उसी के बेस पर आपको कॉलेज मिलता है जिसमें आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कोर्स। दोस्तों अगर हम बात करें B या फिर BTech की, तो B या फिर BTech किसी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है। इसके लिए नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल दोनों लेवल पर एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, जिनके ज़रिए आप B या फिर BTech में एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की। तो दोस्तों JEE मेन एंड एडवांस्ड, ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इसके अलावा
बिट सेट, ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये भी एक नेशनल लेवल का इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिनके जरिए आप टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप NITs या फिर जो अदर टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज हैं आप उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको JEE मेन क्लियर करना होगा। अगर आप IIT से BTech या फिर BE करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको JEE मेन के साथ साथ JEE एडवांस्ड भी क्लियर करना होगा, तभी आपको उसमें एडमिशन मिलेगा। और उसके लिए आपको इन एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना होगा, अच्छी रैंक आपको लानी होगी। दोस्तों अगर हम बात करें स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तो स्टेट के लेवल पर यानी कि राज्य के स्तर पर भी कई सारे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम कराए जाते हैं जिनके जरिए आप BE या फिर BTech में एडमिशन ले सकते हैं। किसमें? जो स्टेट लेवल के कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड, आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। तो कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो कि कुछ इस तरीके से है। AP AMCET यानी कि आंध्र प्रदेश AMCET, असम CEE, इसके अलावा बिहार CET, COMEDK UGET यानी कि कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। इसके अलावा CGPT यानी कि छत्तीसगढ़ प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, DU इंजीनियरिंग गोवा CET, इसके अलावा गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में UPCT नाम का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है। इसके द्वारा अभी आप जो अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिग्री कोर्सेज हैं आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों अलग अलग राज्यों में इसके लिए स्टेट लेवल के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं वो कंडक्ट कराए जाते हैं जिनके ज़रिए भी आप BE या फिर BTech में एडमिशन ले सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें डिप्लोमा कोर्सेज की यानी कि अगर आप इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या एडमिशन प्रोसेस रहता है, किस तरीके से एडमिशन मिलता है। दोस्तों इसके लिए भी प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है स्टेट के लेवल पर। राज्य के स्तर पर कई सारी प्रवेश परीक्षाएँ कराई जाती हैं जिनके द्वारा इस कोर्स में एडमिशन मिलता है। दोस्तों अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश यानी कि UP की तो उत्तर प्रदेश के जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, जो पॉलिटेक्निक संस्थान हैं, इनमें एडमिशन के लिए क्या करना होता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल उत्तर प्रदेश, ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है GCAP का जो एग्ज़ाम है ये देना होता है और इसमें जैसा स्कोर रहता है उसी के बेस पर स्टूडेंट्स को कॉलेज मिलता है जिसमें वे अपना डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट करते हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाता है, उसके बेस पर डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। सो अगर आप इंजीनियरिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप देखिए कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम है और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ें चेक कर लीजिए, फिर अप्लाई कीजिए और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए और एंट्रेंस एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास कीजिए, अच्छा स्कोर करने का प्रयास कीजिए। देखिए अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो डेफिनेटली आपको अच्छा कॉलेज मिलने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अच्छा स्कोर रहेगा तो आप काउंसलिंग के थ्रू एक अच्छा कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं जिसमें आप अपना डिग्री या फिर डिप्लोमा कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हम इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, BE या फिर BTech या फिर डिप्लोमा करना चाहते हैं। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, चीज़ें ध्यान से समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।